साथियों, सीपीसीटी की परीक्षा 16, 17, 18 और 20 जनवरी को हो चुकी है। अब अगर आपकी परीक्षा 25, 27, 29, 30, 31 जनवरी को है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो अभी ये 4 एग्जाम हुए हैं 16, 17, 18 और 20 को, उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर। और अब आपको अगर आगामी जो परीक्षा है 26, 25, 27, 29, 30 और 31, तो ये क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए ताकि आपका एग्जाम पास हो जाए। पास होने के लिए कम से कम 75 में से 38 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। इससे ज्यादा अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर आपको तो बहुत बहुत बधाई। ये फीडबैक आप देख रहे हैं साथियों, बहुत सारे भाई बहनों ने पहली बार में ही एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बस आपको सही चीजें पढ़नी होंगी तभी, वरना तो बहुत सारे भाई बहन रट रहे हैं। रटने का कोई भी फायदा नहीं है भैया, रटने वाला एग्जाम सीपीसीटी नहीं है। सीपीसीटी का जो एग्जाम है वो समझने वाला है, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया जाता है, क्वेश्चन वही रहता है, भाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है और हमारे भाई बहन वही भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपका सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो किन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए वो मैं बताता हूं और क्या क्या आपको पढ़ना है। साथियों, 16 से 20 जनवरी में जो पेपर हुए हैं उसमें ज्यादातर एमएस ऑफिस पर ही क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चन कैसे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शंस के विषय में पूछा गया है, एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज, पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न ज्यादा रहे हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर को ज्यादा फोकस किया गया है। लैंग्वेज से भी बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं। तो आपको इनमें रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की अच्छे से जरूरत है। और साथ ही साथ अगर आप कंप्रीहेंशन अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसकी स्किल आप सीख लेंगे, तो 5-5 नंबर आपको सीधे सीधे मिलने वाले हैं। यानी कंप्यूटर सेक्शन से अगर आप 27 से 28 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, 52 नंबर कंप्यूटर आधारित ही होते हैं, वहां से अगर आप 28 से 30 नंबर आसानी से ले आते हैं और कंप्रीहेंशन के 5 नंबर तो पक्के पक्के होने चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। तो आपका मैथ्स अगर अच्छा है, रीजनिंग आपका थोड़ा सा अच्छा है, तो आप आसानी से 45 से 50 नंबर तक सीपीसीटी के 75 में से ला सकते हैं। बस आपको सही चीजें पढ़नी है, किताब को रटना बंद कर दीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा नोट्स पढ़िए, आपने जो तैयारी की है उसका रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल सके और आपकी तैयारी हो सके। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, एमसीक्यू आपके पास नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका है, डिस्क्रिप्शन में डिजिडुंडी-इन्फो ऐप का लिंक दिया है। इस ऐप में आपको सीपीसीटी के 1000 एमसीक्यू मिलने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। सीपीसीटी के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए नोट्स हमने यहां पे आपको बनाए हैं, इसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इन नोट्स को आप ले लीजिए। पूरे 1000 एमसीक्यू साथियों आपको इसमें मिल रहे हैं, 1000 एमसीक्यू जो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने इसी एमसीक्यू को पढ़कर के अपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। आप क्यों देर कर रहे हो भैया, आप भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और बस नोट्स अगर आपको लेने हैं तो नोट्स पे क्लिक कीजिए, एमसीक्यू लेना है तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक कीजिए। दोनों के लिए सेम ऑप्शन दिया है गेट दिस कोर्स पे, और यहां पे क्लिक करेंगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के कोर्स को ज्वाइन करेंगे और ऐप में आप ये सब कुछ आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहां पे आपके लिए 100 एमसीक्यू हमने फ्री दिए हैं, तो आप चाहे तो ये 100 एमसीक्यू भी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो फ्री में। तो आप तैयारी ज्यादा से ज्यादा नोट्स पढ़ने की करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की करिए, ताकि आगामी जो परीक्षा आपकी है वो आसानी से क्वालिफाई हो सके। रटने का काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये रटने वाले एग्जाम नहीं है। प्रश्नों को बस फॉर्मेट उसका बदल दिया जाता है, भाषा बदल दी जाती है,
और आपका प्रश्न लगभग वहीं से मिलता जुलता रहता है। तो आपको प्रश्न का लेवल समझने की जरूरत है, आपका आसानी से एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।